कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे। पीएम मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे। कोरोना पर आगे के फैसले का ऐलान आज संभव हो सकता है। पीएमओ ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि पीएम ने कल मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी की थी। बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने सुझाव दिए थे। डॉक्टर राकेश झा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राकेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद मैडम जी, नमस्कार। राकेश जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे बड़ा ऐलान कर सकते हैं और पिछले कल सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी की गई, सुझाव भी लिए गए। प्रदेश की बात करें, हरियाणा प्रदेश की बात करें तो मनोहर लाल का यही कहना था कि लॉकडाउन से हट करके अब आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है जो कल प्रधानमंत्री ने जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है, 5 राज्य तकरीबन सभी जो राज्य हैं उन्होंने सहमति एक तरीके से दी है, क्योंकि जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उसी की वजह पे पूरा समाज और हमारा अर्थतंत्र चलता है। मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से कुछ इस तरह के कदम उठाए जाएंगे ताकि एक नॉर्मल जिंदगी चले और उससे जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो लगातार चले, क्योंकि हमारा देश एक विकासशील राष्ट्र है और विकासशील राष्ट्र होने के नाते अधिक समय तक हम किसी भी चीज को बंद नहीं रख सकते हैं। एक तरीके से ये मैसेज था प्रधानमंत्री के माध्यम से कि देखिए, ये जो कोरोना वायरस है यह बिल्कुल लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसीलिए सभी जनता इसमें सहयोग दे और सहयोग के साथ एक ऐसी जागरूकता अभियान चलाएं कि हम बाकी बीमारियों की तरह भी इसमें अपने आप को सजग और एक तरीके से विजिलेंट रखें ताकि हमें इस तरह कोई परेशानियां नहीं हो। 5 राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, बिहार है और कुछ 1-2 राज्य हैं जिन्होंने ये कहा है कि नहीं, अभी पंजाब है, 31 मई तक बढ़ाने की उन्होंने प्रधानमंत्री से गुजारिश की है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इतना मिडिल क्लास या आप क्लास हैं उनको बहुत जरूरत है और इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं और एक नॉर्मल सी जिंदगी हमारे देश में आएगी। हम इस तरह की कामना करते हैं और हम सुरक्षित रहें। जी ठीक है राकेश जी, क्या अब हम उस स्थिति में हैं कि हम ये समझ पाए कि अब लॉकडाउन का खुलना जरूरी है और हमें इसी के साथ जीना होगा? क्या लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? क्योंकि लगातार खबरें हम हरियाणा न्यूज के माध्यम से दिखाते हैं, लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं। मैडम, इसमें भारत एक विशाल जनतंत्र है, यहाँ पर 1 अरब से अधिक की आबादी है, तो उसमें आपको यह भी देखना है कि किस तरह का उनका शिक्षा का स्तर है, किस तरीके के लोगों की जागरूकता है। जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है तो हम यह सभी से नहीं अपेक्षा कर सकते हैं कि आपको सेम गाइडलाइंस पे वो माने, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि लोगों के मन में इस तरह की भावना आई है कि हमें एक एहतियात के तौर पर जो तमाम जो उसकी जो चीजें हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उसको हम माने। चाहे आपके पास सैनिटाइजर हो या नहीं हो, चाहे आपके पास मास्क नहीं हो तो गमछा सही, रुमाल सही, तो इस तरह की चीजें जो है आई हैं। निश्चित रूप से देखिए, WHO के गाइडलाइंस भी हैं, साथ में अभी एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया साहब ने भी कहा है कि जो जून और जुलाई का महीना है वह एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खासकर गाँव के लिए, क्योंकि जो माइग्रेशन लगातार हो रहे हैं, शहर से और गाँव की ओर लोग जा रहे हैं और इस तरह के कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि एक विस्फोटक स्थिति भी हो सकती है यदि हम समय रहते हुए नहीं सचेतते हैं। तो इसके लिए हम सभी को कंधे से कंधे मिलाकर काम करना होगा। विस्फोटक स्थिति हो सकती है, एम्स के डॉक्टर भी कह रहे हैं कि जून जुलाई में पीक पर भी आ सकता है कोरोना। तो क्या ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बयान को ध्यान में रखते हुए कुछ फैसला ले सकते हैं? आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, फैसला लेने के लिए तो उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसका बहुत दूरगामी प्रभाव हुआ है और आज हम सुरक्षित हैं, या हमारे यहाँ कैजुअलिटी रेट अमेरिका या इटली, चाइना की अपेक्षा काफी कम है। हालांकि इसके केसेस लगातार आप देखें 65,000, 65,000, 70,000 तक बढ़ चुकी है,
लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप प्रधानमंत्री या हम लोग इस तरीके से एसोसिएशन नहीं कर सकते हैं कि वो तमाम चीजों को लॉकडाउन कर दें फिर उसी स्थिति में ला दें। ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। हाँ, कुछ रियायतें दी जाएंगी, कुछ प्रोटोकॉल्स दिए जाएंगे, कुछ मैसेज दिए जाएंगे और अल्टीमेटली प्रधानमंत्री का भी ये विजन है कि अब हम सभी लोग आगे आए और चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, मध्यम वर्ग हो, कुछ वर्ग हो, सभी को अपने जीवन का इस हिस्सा बनाना है। और ऐसा माना भी जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे कि हमारे यहाँ या पूरे विश्व में जो है तकरीबन साल से 2 साल जब बीमारी रहेंगी, जब तक कोई इसका टीका नहीं आ जाता, इंजेक्शन नहीं आ जाता, तो मुझे लगता है कि यह एक जीवन का हिस्सा है और हमें इसको मान के ही आगे बढ़ना होगा, नहीं तो हम फिर मुश्किल दौर में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश झा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमें शाम 8 बजे तक का इंतजार करना होगा और देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित में क्या बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन अभी कुल एक्सपर्ट्स की राय मानी जाए तो सभी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब ये समय है कि हमें लॉकडाउन से मूव होना होगा और हमें कोरोना के साथ मैनेज करना सीखना होगा, अपनी सुरक्षा को अपने हाथ में ही लेना होगा।